नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी जानते हैं कि जब से ट्रम्प अमेरिका में आए हैं तब से बहुत बड़े बड़े बदलाव ये कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने टैरिफ को बढ़ा दिया, 35% से 50% बढ़ाने की भी अब बात कही जा रही है। इसी के बाद इन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया और ये कहा जितने भी ट्रांसजेंडर सेना में हैं, अमेरिकी सेना में हैं, उनको एक तो हटा दिया जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं की सेना में एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब मुद्दा यहाँ पर आकर के अटक जाता है कि अमेरिका विश्व का इतना शक्तिशाली देश कहा जाता है, इतना डेवलप है अमेरिका, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक मॉडर्न एरिया, यदि मैं कहूँ तो मॉडर्न एरा वहाँ पर है, सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर कैसे महिलाओं को सेना में शामिल करने के लिए यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अगर अमेरिका जैसा देश ऐसा कर सकता है, तो जो विकासशील देश हैं और छोटे देश हैं वो अगर महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ये एक जो सोच विकसित हो रही है समाज में, और जो अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा फैसला ले रहा है कि वो सेना में महिलाओं को शामिल नहीं करेगा, तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करता है, विश्व स्तर पर जो महिला संगठन है वो भी ये कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हमें बढ़ानी है, उनको आगे लेकर के जाना है। और अमेरिका क्या कह रहा है, इन सारी चीजों को पीछे खींच रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, क्या यहाँ पर कहा गया है, क्या बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं ट्रम्प सरकार के द्वारा और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने व्यूज इस पॉइंट पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मुद्दा कि भाई आप क्या सोचते हो कि ये जो ट्रम्प सरकार कर रही है, ट्रांसजेंडर को हटा रही है, चलो मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन अगर वो महिलाओं को उसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही है तो ये बहुत गलत चीज है ना। और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं वो अवश्य बताइए। इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर को शुरू हो रहा है, तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे आ जाते हैं। दावा, अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स को निकालेंगे ट्रंप, 15,000 ट्रांसजेंडर्स खो सकते हैं नौकरी। एक तरफ ये है कि हम नौकरी की बात करते हैं, भाई अमेरिका में रेसेशन चल रहा है, आप सभी जानते हो, और अमेरिका का रेसेशन इंडिया में दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनीज ने निकाला है, लोगों को ले आउट किया है जो इंडिया के वर्कर्स भी थे। साथ ही साथ अमेरिका में जो विश्वविद्यालय है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, जितने भी विदेशी छात्र है वो वापस अपने देश लौट जाइए। तो क्या इसका मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट अपनी जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से ओपेक कर रहा है, बंद कर रहा है? क्या वो दूसरे देशों के साथ व्यापार भी बंद कर देगा? तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो संरक्षणवादी नीति जो है अपना रहे हैं और उदारवादी नीति से वो बच रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी सेना में शामिल ट्रांसजेंडर सैनिकों को निकाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप इस आदेश पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो 20 तारीख को इनकी शपथ है, 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे और तुरंत उसके बाद ही ये सेना से ट्रांसजेंडर्स को निकालने का काम करेंगे। तो अब बेचारे ट्रांसजेंडर्स क्या करेंगे? अगर उनको सेना से निकाल दिया जाएगा तो यानी कि उनका रोजगार समाप्त हो गया। तो अब उनके अलावा सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, कोई रोजगार सोच रही है या उन्होंने कुछ सोच रखा है, तो ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। आगे आते हैं। इसके साथ ही भविष्य में ट्रांसजेंडर्स के अमेरिकी सेना में शामिल होने पर भी रोक लगा दी जाएगी। अच्छा, ये लाइन जरूर ध्यान से थोड़ा सा सुनना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भविष्य में रोक लगा दी जाएगी। ट्रंप जब इससे पहले आपके आए थे सरकार में तो उन्होंने ट्रांसजेंडर पर बैन लगा दिया, लेकिन इसके बाद कौन आ गए? बाइडेन आ गए। बाइडेन ने दोबारा से ट्रांसजेंडर्स के लिए सेना को ओपन कर दिया और जो ट्रांसजेंडर्स थे उनकी सेना में भर्ती करवा दी। तो ये अच्छा किया उन्होंने, लेकिन अब दोबारा से ट्रंप आ चुके हैं। तो ट्रंप का कहना है कि ये प्रोसेस ही ये बंद कर देंगे कि ये फ्यूचर में भी कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो ट्रांसजेंडर्स को इसमें एंट्री ना दे पाए, ऐसा ये कानून लेकर के आ जाएंगे और उसको पास करवा देंगे। तो फ्यूचर में भी ट्रांसजेंडर्स अब आपकी सेना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलो आगे बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों को मेडिकली अनफिट होने के चलते नौकरी से निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो ट्रांसजेंडर है ये मेडिकली अनफिट है सेना के लिए और इसलिए हम इनको बाहर निकाल ले रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी सेना में 15,000 आपके ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्हें नौकरी के निकालने की बात कही जा रही है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए थे, इसीलिए जो बहुत ट्रांसजेंडर समुदाय था वो उन्होंने इनको वोट भी नहीं दिया था, इवन वो इनके खिलाफ था। शुरुआत से उनको इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे उन्होंने अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा ट्रंप की अगली सरकार में रक्षा मंत्री बनने वाले पिट हेगसेथ भी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को शामिल करने से अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है। तो सेना में हम महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को शामिल नहीं करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर एक महिला को कमजोरी का प्रतीक बताया जा रहा है।
जो कि अमेरिका इतना बड़ा देश है जिसकी हम बात करते हैं, और अमेरिका जैसा देश जो है वो ये बयान जारी कर रहा है, तो जो विश्व में अदर कंट्रीज हैं, फिर तो जो ईरान कर रहा है, इराक कर रहा है, वो तो सही कर रहा है कि 9 साल की लड़की से शादी की इजाजत दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? फिर क्यों यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है वो ये कह रहा है कि भैया आपके द्वारा गलत किया जा रहा है? वो तो अपने लाइक जो धर्म है उसका फॉलो अप कर रहे हैं, तो हमें तो उसमें कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जब आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दिया कि महिलाएं कमजोर हैं और इसलिए हम उनको सेना में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर तो बाकी सारे संगठन ही यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, जैसे मैं बताया था कि जैसे ही ये वहां पर राष्ट्रपति बने तो इन्होंने ट्रांसजेंडर के खिलाफ यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय लोक सेना में पहले शामिल थे, और लेकिन जो पहले शामिल थे उनको नहीं हटाया गया था, वो शामिल ही रहे, नए को शामिल करने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो शामिल हैं उनको भी हटा रहे हैं और नए पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाकी सैनिकों ने अपनी पहचान ट्रांसजेंडर के तौर पर यहाँ पर दर्ज करवाई है। इस बार ट्रंप इन सभी 15,000 ट्रांसजेंडर को सेना से निकालने की बात कर रहे हैं। अभी आप देखोगे तो अमेरिकी सेना में फिलहाल 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिक हैं, जो कि 2,200 ने सर्जरी के जरिए अपना जेंडर चेंज करवाया है। ठीक है, और कुछ ने यहाँ पर दर्ज करवाया है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो इस वजह से उनको यहाँ पर हटाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने विदेशी छात्रों से वापस आने को कहा है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी चीज यहाँ पर अमेरिका में हुई कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया है कि आप जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो वो अपने देश वापस लौट जाओ। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले पहले, यानी कि शपथ लेने से पहले पहले आप लोग यहाँ से अपने देश सुरक्षित वापस चले जाइए, क्योंकि वो इमिग्रेशन पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसके लिए वो क्या करेंगे, लोगों को यहाँ से बाहर फेंक देंगे उठा करके। तो इससे पहले कि वो आपको फेंके, आप पहले ही अपने देश वापस चले जाओ। डोनाल्ड ट्रंप अगले 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेंगे, और ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए बड़े स्तर पर कैंप चलाने की बात कही थी, और इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू करने की बात कही है कि अमेरिका में इमरजेंसी लागू करी जाएगी 1 महीने के अंतराल तक, जब तक इन लोगों को यहाँ से हम देश से निकाल नहीं देते। और इसमें सेना जो है वो हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि उसी की शक्ति के द्वारा हम ये सारे काम करवाएंगे। ठीक है, 4 लाख से ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे कैंपस में। तो बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस समय 4 लाख से ज्यादा ऐसे विदेशी स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास कागजात नहीं है। ऐसे में उन्हें ट्रंप के अवैध प्रवासियों के लिए जाने वाले एक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जो ट्रंप सरकार आपके एक्शन ले सकती है। इसके अलावा ट्रंप H1B वीजा प्रोग्राम से जुड़े नियमों को और सख्त कर सकते हैं। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में H1 वीजा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ाते हुए सख्त कर दिया था, और इसके चलते H1 वीजा से जुड़े एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की संख्या में काफी बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिल गई है। 2015 की यदि बात की जाए तो H1 वीजा कैटेगरी 6% एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होते थे 2015 के पहले, लेकिन अब जो रिजेक्शन रेट है आपका बढ़ करके 24% हो गया। इसके अलावा ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में टूरिस्ट और शॉर्ट टर्म वीजा प्रक्रिया भी लंबी कर दी है अपनी, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, टूरिस्ट वीजा पर भी आ रहे हो, तो भी वो आपका क्या है, प्रोसेस लंबा है। 2017 में अमेरिका का टूरिस्ट वीजा मिलने में 28 दिन लगते थे, वहीं अगर 2022 की बात करूं तो अब लगते हैं 88 डेज। ठीक है, चलो, तो इससे क्या इनकी इकोनॉमी पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, विपरीत इफेक्ट पड़ेगा। टूरिज्म की बात करूं यदि मैं, तो क्या करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करती है। लोग वहां पर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वहां पर क्या है, पैसा तो दे ही रहे हैं ना, पैसा तो अगर वो रोजगार से निकालेंगे लोगों, तो उनके पास श्रमिक की कमी हो जाएगी, तो कुछ बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्लो हो जाएंगे, तो उसका विपरीत प्रभाव अमेरिका में अवश्य देखने को मिलेगा। इकोनॉमी इनकी डाउन होगी, लेकिन वही है कि ट्रंप की सरकार है, कुछ कर नहीं सकते हैं, जो इनका कहना है वही होगा। बाकी आपके इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।